हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 8 का अपना मैथ्स का जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू रखेंगे, जो कि है हमारा अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, चतुर्भुजों को समझना। तो कल हमने अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स में हमने 2 दिन बेसिक्स चीजें पढ़ी, फॉर्मुलेस पढ़े और एक्सटीरियर एंगल के बारे में आपको बताया है ना कि किस तरह से एक्सटीरियर एंगल्स के सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री होता है, और क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में आपको बताया जो एंगल सम प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं। फिर उसके बाद हमने सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ी। उसके बाद ये एक्सटीरियर एंगल से कुछ फॉर्मुले हमने देखे कि भाई समबाहुभुज के बाहरी कोण एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन अगर हमें कभी चाहिए तो उसके लिए फॉर्मुला है 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, यानी कि 360 डिग्री अपॉन भुजाओं की संख्या। तो हिंदी इंग्लिश का मैट्रिक्स में ना रखें, सिंपल है। जितना दूर भागोगे आप हिंदी इंग्लिश से, उतनी ही आपके लिए दिक्कतें आगे आएंगी। अगर आप ये सोच के बोल रहे कि नहीं सर तो इंग्लिश में लिखा रहे हैं तो हम तो नहीं पढ़ने वाले, भाई इंग्लिश भी तो तुम्हारे पास सब्जेक्ट है ना। इतनी मैथ में तो इंग्लिश का कोई लेना देना ही नहीं है, बिल्कुल जीरो लेवल की इंग्लिश होती है जो हर कोई पढ़ ले। भाई क्या है एक्सटीरियर एंगल, किसी रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला है कि कभी 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स, ये फॉर्मूला लगाते हैं 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स, बस वही चीज यहाँ। और नंबर ऑफ साइड्स मुझे निकालनी है तो 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल यूज कर लेते हैं। ठीक है, बस इसका जस्ट उल्टा ये फॉर्मूला आपको कल बताए थे, समझाए थे। तो उसी पे बेस कुछ एक क्वेश्चन भी आपको कराया था, तो दूसरा क्वेश्चन आप करेंगे। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन ऑफ 9 साइड्स। अच्छा, पहले ये क्वेश्चन जो है तो फिलहाल आते हैं इन क्वेश्चन में। अब आपको इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड द फॉलोइंग फिगर, एक्स आप मुझे निकाल के बताएंगे। चलिए एक्स की वैल्यू यहाँ पे निकाल के बताइए फटाफट। चलिए आए किसी का आंसर। चलो पहला मैं बता दूं, ए पार्ट में यहाँ बता देता हूँ। आप देख रहे हैं कि सारे ही एक्सटीरियर एंगल है, ये कोण भी आपका बाहर है, ये वाला कोण भी आपका फिगर से बाहर है, ये वाला कोण भी आपका फिगर से बाहर है। तो कहीं ना कहीं हमें पता लगता है कि इसमें एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी यूज होगा। तो आपको पता है बिकॉज सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 360, देयरफॉर ठीक है 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस एक्स डिग्री बराबर 360 होगा। ठीक है, 125 125 ये हो जाएगा आपका कितना 350, 5 5 10, 2 2 4 5। ठीक है, तो सॉरी 350 बोल रहा हूँ, 250 प्लस एक्स बराबर 360। हमें एक्स की वैल्यू चाहिए तो 360 डिग्री माइनस 250 आप करेंगे तो एक्स बराबर यहाँ पे मिल जाएगा बच्चों हमें 110। एक्स बराबर कितना आ गया 110। तो क्या बुरा है इसमें। चलिए कॉपी कर लें इसको। चलिए दूसरे पार्ट को देखेंगे। बी पार्ट बहुत इजी है, आ जाना चाहिए आपका बी पार्ट भी। तो सेम लिखेंगे बिकॉज एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री, बट यहाँ पे अब फिगर क्या है, एक एंगल आपका ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये। अब बच्चे इन तीन एंगल में सम करके आंसर निकालेंगे, जो कि आपका गलत आ जाता है। क्यों? क्योंकि सर इधर भी तो एक एक्सटीरियर एंगल है, इसको भी तो आप लोगे 90 है ना, पूरा स्ट्रेट एंगल है। पूरा अगर स्ट्रेट कल बताया था स्ट्रेट एंगल है तो स्ट्रेट एंगल, अब देखो एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल, दोनों मिला के क्या बनाते हैं 180 डिग्री बनाते हैं ना। ये भी काम आएगा अभी आगे। इंटीरियर एंगल, इस चीज को भी लिख लेना आप, कि एक जगह आप लिख लेना, यहाँ पे काम आएगा इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल बराबर 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसको भी आप लिख लें। अब इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल कैसे 180 डिग्री होता है, यहाँ देखो ये अंदर 90 है, तो बचा हुआ कितना होगा बच्चों, बचा हुआ भी तो 90 ही होगा ना, क्योंकि पूरा स्ट्रेट एंगल आपका 180 डिग्री होता है। तो अंदर का 90 है तो बाहर का, तो इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल आप किसके बराबर होगा 180 डिग्री के बराबर होता है, ये आप याद रखना। चलिए
वापस आते हैं क्वेश्चन में। तो अब यहाँ देखेंगे, तो अब मैंने बोला कि यहाँ पे हमें चारों ये और ये पांचों एंगल यहाँ पे लेने पड़ेंगे। अब देखो भुजा देखेंगे कितनी है इसमें, 1 2 3 4 5, 5 भुजा है तो 5 कोण भी होने चाहिए। जितनी भुजा है उतने कोण भी हमारे पास होने चाहिए। तो हमारे पास दिख रहे हैं 1 2 3। अब बच्चे 3 कोण लिख के इसका क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, 360 के बराबर रखते हैं और आंसर गलत हो जाता है। बल्कि ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको ये और ये भी देखना है। ठीक है, 5 कोण आपको खुद से ढूंढना है, बाकी के 2 कोण कहाँ है। जितनी भुजाएं होंगी, जितनी साइड्स होंगी, उतने ही एंगल्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे 70 डिग्री प्लस 90 डिग्री ये हो गया, 60 डिग्री ये हो गया, फिर से 90 डिग्री ये हो गया, फिर 70 डिग्री हो गया, फिर x डिग्री हो गया बराबर 360। 90 और 60 150, और 90 और 70 हो जाएगा 160। तो 150 150 300, ये हो गया 310 प्लस, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो 360 माइनस 310, तो x बराबर हो जाएगा 50 डिग्री। x बराबर हो जाएगा 50 डिग्री। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 50। कॉपी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके पास। क्वेश्चन है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ, कोई रेगुलर पॉलीगन है, हमारे पास सम बहुभुज है। तो आपको एक्सटीरियर एंगल, सम बहुभुज में क्या होता है, सम बहुभुज में सारे एंगल्स और सारी भुजाएं इक्वल होती हैं। अगर एक भुजा 5 सेंटीमीटर की तो सारी भुजाएं 5 सेंटीमीटर की। एक एंगल अगर 30 डिग्री का तो सारे एंगल 30 डिग्री के। तो इसलिए यहाँ पे ईच बोला गया है, ईच एक्सटीरियर एंगल आपको निकालना है किसी रेगुलर पॉलीगन का जिसके 9 साइड्स हैं और जिसकी 15 साइड्स हैं। तो आपको फॉर्मूला कल बताया था, उस पे बेसिक क्वेश्चन है, तो फटाफट कर डालो इस क्वेश्चन। चल पहला देखेंगे 9 साइड्स वाला। तो पहला हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। फॉर्मूला हमेशा याद रखें और हमेशा लिखें क्वेश्चन करने से पहले, से गलती नहीं होती। तो हमारे पास कितनी भुजाओं वाला बहुभुज है, 9 भुजाओं वाला। तो एक्सटीरियर एंगल 9 भुजाओं वाला है। ठीक है, तो n माइनस, तो यहाँ पे 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स है हमारे पास 9। ठीक है, तो बहुत सिंपल, यहाँ पे आप इजीली कर दोगे, 9 4 36 40। तो ईच एक्सटीरियर एंगल देयरफॉर, हर एक एक्सटीरियर एंगल आपका 40 डिग्री का होगा। तो कितना इजी ये था ना। तो इस तरह से आपको करना है। दूसरा भी करके मुझे बताओ फटाफट, दूसरा भी मुझे करके बताइए आप लोग फटाफट। चलिए चलिए, आया आंसर किसी का, बहुत इजी है, आंसर तो आ जाना चाहिए बच्चों सेकंड का। देखिए दूसरे पार्ट सेम आप याद करोगे, एक्सटीरियर एंगल क्या दिया गया है, 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड से हमारे को फॉर्मूला पता है। तो एक्सटीरियर एंगल ही निकालना है, 360 डिग्री अपॉन 15। तो जितनी वैल्यूज कट्री करिए, 15 2 30, 5 3 15, 5 7 35 और 5 2 10, है ना। फिर 3 से कट जाएगा, 3 2 6 और 3 4 12। तो यानी कि हर एक एंगल आपका कितने का है, एक्सटीरियर एंगल कितने का है, 24 डिग्री का। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन होना था।
बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ मेजर ऑफ एन एक्सट्रा एंगल इज 24 डिग्री। यानी कि क्वेश्चन को अब थोड़ा घुमा दिया है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। बोला गया है कि यदि एक नियमित बहुभुज का भाग कोण 24 डिग्री है तो उसकी कितनी भुजाएं होंगी। यानी कि सिंपल आपसे देखा जाए तो पूछा गया है कि नंबर ऑफ साइड्स क्या है, नंबर ऑफ साइड्स आप बताइए। सिंपल आपसे पूछा गया है, तो जरा कीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए, ये क्वेश्चन है, हमसे क्या बोला गया है, नंबर ऑफ साइड्स हमें बतानी। जो जो क्वेश्चन में बोला गया हम लिख देते हैं। नंबर ऑफ साइड्स हमें बतानी है और हैव मेजर एक्सटीरियर एंगल, आपको एक एक्सटीरियर एंगल दे रखा है 24 डिग्री, है ना। नंबर ऑफ साइड्स बतानी, एक्सटीरियर एंगल दे रखा है 24 डिग्री। तो देयरफॉर अब हमें क्या निकालना, नंबर ऑफ साइड्स निकालनी। तो आपको पता है नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला क्या होता है, बराबर होता है 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल। बस सिंपल। तो 360 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल आपको दे रखा है 24 डिग्री। तो बस आप इसको यहाँ कट कर दो, जो कट हो रहा है 4 से कर लो, चाहे 6 4 24, 6 6 36, 0 4 से फिर करोगे 4 से 50। तो अभी आपने देखा कितनी भुजाओं वाली संख्या, कितने भुजाओं वाली बनी। देयरफॉर नंबर ऑफ साइड इज 15। 15 साइड का पॉलीगन ये था। अब देखो सिर्फ पहले वाले क्वेश्चन में 15 साइड वाला पॉलीगन था ना, तो 15 साइड वाला पॉलीगन ये भी था। तो हमें क्या निकालना था, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। तो एक एक्सटीरियर एंगल 15 साइड वाले में कितना आया था, 24। यहाँ क्वेश्चन उल्टा करके दे दिया कि भाई एक 24 डिग्री का एंगल एक्सटीरियर एंगल, उस पर नंबर ऑफ साइड बताओ। तो हो गया ना, क्वेश्चन सेम वेरीफाइड हो गए। तो क्वेश्चन में भी आपको काफी कुछ सीखने को मिल जाता। How many sides or does a regular polygon have if each of its interior angle is 165 डिग्री। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले ही कुछ कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझाया था, वही कॉन्सेप्ट इसमें यूज आप करने वाले हो कि यदि एक नियमित बहुभुज की कितनी भुजाएं होती हैं यदि इसका प्रत्येक आंतरिक कोण 165 डिग्री है। इस बार एक्सटीरियर एंगल बोला गया है, इस बार इंटीरियर एंगल बोला गया है, एक्सटीरियर एंगल नहीं बोला गया है। ठीक है, तो ये आपको निकालना है। ठीक है, चलिए। हाउ मेनी साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल, इस बार आंतरिक कोण दिए गए हैं। तो चलिए, इस क्वेश्चन को देखिए क्या आपको दिया गया है। ये एक नियमित बहुभुज की कितनी भुजाएं होती हैं, या सम बहुभुजाई, सम बहुभुज भी बोल सकते हैं इसको, यदि इसका प्रत्येक आंतरिक कोण 165 डिग्री है। ठीक है, इंटीरियर एंगल हमको दिया गया है 165 डिग्री, और हमसे हाउ मेनी साइड यानी कि नंबर ऑफ साइड हमें बतानी है। बट सर हमारे पास तो नंबर ऑफ साइड निकालने का जो फॉर्मूला है उसमें हमारे पास एक्सटीरियर एंगल यूज होता है, उसमें हमारा इंटीरियर एंगल यूज नहीं होता है। तो अब कैसे करेंगे, तो इसका आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि कभी देखो, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, हमारे पास कोई पॉलीगन है, ये कोई पॉलीगन है। ठीक है, ये भी तो एक पॉलीगन ही हुआ। तो इसमें आप देखें, अगर मैं आपको बताऊं कि एक्सटीरियर एंगल, अगर ये हमारा इंटीरियर एंगल हुआ, इंटीरियर एंगल हुआ, अंदर का एंगल हुआ। ठीक है, अगर इस पूरे को मैं ये बाहर ले जाऊं, इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों मिला के क्या बना रहे हैं, 180 डिग्री बनाते हैं। इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल मिला के 180 डिग्री बनाते हुए थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था। तो वो कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज कर लेंगे, बिकॉज इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल मेरे पास 165 डिग्री है, एक्सटीरियर एंगल मेरे को निकालना है। एक्सटीरियर एंगल क्यों निकालना है, क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स के लिए एक्सटीरियर एंगल की मुझे सख्त जरूरत है।
एक्सटीरियर एंगल बराबर 180 माइनस 165 यानी कि 15 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल आपका हो गया एक 15 डिग्री। तो एक 15 डिग्री का एक्सटीरियर एंगल हमारे पास है। तो बस अब यहाँ से मुझे लगता नहीं कि हम नंबर ऑफ साइड्स निकालना काफी कठिन रह गया है, बहुत इजी हो गया। नंबर ऑफ साइड्स होता है 360 डिग्री अपॉन 15। तो इसको मैं यहाँ कट कर दूंगा। 15 2 ज़ा 30 और 15 4 ज़ा 60, 24 टाइम्स। तो कितने साइड्स हो गए इसमें? तो देयरफॉर कितने साइड्स का पॉलीगन हो गया? 24 साइड्स का पॉलीगन। अब आप देखोगे ये पीछे भी हमने करा था 24 साइड के पॉलीगन। इस क्वेश्चन में आप देखो कि यहाँ पूछा था कि हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ईच एक्स्ट्रा एंगल इज 24 डिग्री। अगर एक एक्स्ट्रा एंगल नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ जाएगी? 15। चलो इसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए, आप यहीं वापस क्वेश्चन में आ जाओ। ठीक है, तो हाउ मेनी साइड्स एक ने तो हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई? 14 आ गई। और 24 आ गई। तो 24 साइड वाला बहुभुज है जिसका एक एक्सटीरियर एंगल 15 डिग्री हमने पीछे भी निकाला था और जिसका इंटीरियर एंगल 165 डिग्री है। तो ये चीजें भी आपको समझनी है क्वेश्चन में। तो इसमें मेन जो कॉन्सेप्ट था, इसमें मेन कॉन्सेप्ट ये था इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हमने क्यों किया? क्योंकि सर यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल मुझे चाहिए था, तभी जब एक्सटीरियर एंगल मिलेगा तभी मैं नंबर ऑफ साइड्स निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइड्स यहाँ लिख दो, बिकॉज यहाँ लिख भी लो नंबर ऑफ साइड्स होती हैं एक्सटीरियर एंगल अपॉन 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल। तो नंबर ऑफ साइड्स इस तरीके से निकाली जाती है। तो नंबर ऑफ साइड्स के लिए एक्सटीरियर एंगल जरूरी था, इसलिए हमने ये चीज की है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों। मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।